अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बहुत ही मज़े की दाल माश की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी जो कि बनाना बहुत आसान है और हर कोई आसानी से बना सकता है। लेकिन आज मैं जो आपको तरीका बताऊंगी ये बिल्कुल नया तरीका और ढाबा स्टाइल रेसिपी बनेगी। मैंने ली है दाल माश। आप लोग जितनी बनाना चाहते हैं उसी मिकदार में ले लें। इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखा होता, अब अच्छे तरीके से मैंने इसको वॉश कर लिया है। तो सबसे पहले इसका मैं आपको तरीका बताऊँगी। दाल माश बनाने के लिए सबसे पहले हमने ली है एक पतीली, इसके अंदर मैंने दाल माश डाल दिया है। तो अब इसको हम सबसे पहले बॉईल करेंगे। इसके अंदर एक दो चीज़ें जाएंगी जिससे इसका टेस्ट जो है बिल्कुल ढाबा स्टाइल आएगा। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इस तरीके से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत ही मज़े की बनेगी। तो अब इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक और ये लहसुन डालने से आप लोग देखिएगा कि आपकी जो दाल है बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। थोड़ा सा मैं डालूँगी इसके अंदर नमक, आधा चम्मच। तो अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे इन चीज़ों को। और फ्लेम मैं ऑन कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपने अंदाजे से चेक कर लेना है। इसको बॉयल आएगा तो इसकी जाग भी उतारनी है। आगे चल के मैं आपको बताऊँगी सारा इसका तरीका। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल का बटन है वो भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब देखिए मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। तो अब इसको एक जोश आएगा अच्छे तरीके से। अब देखिए दाल को जो है जोश आना शुरू हो चुका है। जब इसके ऊपर जाग आ जाए तो इसको हमने उतार लेना है, क्योंकि इससे जायका जो है दाल का बिल्कुल अच्छा नहीं बनता। तो अब देखिए इस तरीके से मैं इसको निकाल रही हूँ। आपने भी किसी चम्मच की मदद से इसको निकाल लेना है। और देखिए सारी जाग जो है मैंने निकाल ली है। इतनी ज़्यादा जाग जो है दाल के ऊपर आई है। दाल को कितना गलाना है आप लोगों को मैं अभी बताती हूँ। अब इसको हमने ढक्कन नहीं इसके ऊपर देना, इसी तरीके से आपने इसको खुले बर्तन में अच्छे तरीके से गला लेना है। तकरीबन 95% इसको हमने गला लेना है। अब देखिए ये दरमियानी आंच पे मैं इसको पका रही हूँ। बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे हम हाईवे पे या रेस्टोरेंट में जाते हैं किसी ढाबा पर। वहाँ की दाल बहुत मज़े की बनती है और घर में सब शिकायत करते हैं कि घर की दाल जो है वैसी नहीं बनती। क्यों? आज मैं आपको सारे टिप्स बताऊंगी, इसके ट्रिक्स बताऊंगी कि दाल कैसे बनेगी। इंशाल्लाह आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो अब हम दाल जो है गलने देंगे। इसके बाद मैं आपको चेक कराऊंगी। जब तक मेरे चैनल पर नए आने वाले बहन भाई जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल का बटन है वो भी प्रेस कर दिया करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। अब मैं चेक करवाती हूँ। दाल को रखे हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो अच्छे तरीके से दाल हम चेक करते हैं। तो देखिए तो दाल जो है हमारी गल गई है। अब इसको उतार लेंगे। पानी इसके अंदर अगर ज़्यादा पानी हो तो आप निकाल दें, अगर इतना पानी है तो आप लोग इसी तरीके से इसको रख दें साइड पे। अब हम अगला स्टेप करते हैं दाल को पकाने का तरीका। अब दाल बनाने के लिए एक अदद हम लेंगे हांडी। इसके अंदर सबसे पहले मैं घी डालूँगी। अब हम इसके अंदर घी डालेंगे। आपकी जितनी दाल है आप लोग कम ज़्यादा घी डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए तकरीबन 1 कप के करीब मैं इसके अंदर घी डाल दूँगी। है चम्मच जो है 1 कप के बराबर है, 2 चम्मच, क्योंकि दाल में थोड़ा सा घी ज़्यादा ही इसका तड़का जो है अच्छा लगता है। जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो घी हल्का सा गर्म हो चुका है। तो इसके बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ के प्याज थे, इनको मैंने काट के इस तरीके से डाल दिया। जैसे रोज़मर्रा हम सालन बनाते हैं सेम उसी तरीके से ये हमारा सालन बनेगा। लेकिन बनाने का स्टाइल आप लोग देखें कि मैं किस तरीके से आपको बता रही हूँ। आपने किसी तरीके से बनानी है, आपकी दाल इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनेगी। और बिल्कुल भी ये ज़्यादा जो है दाल गुलेगी नहीं। जैसे खड़ी खड़ी दाल होती है ढाबा स्टाइल में, वैसे ही बनेगी सेम उसी तरीके से। तो बस रेसिपी को पूरा देखते रहिए, एंड तक आपने देखना है। दाल जो है इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनेगी। तो प्याज को हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है, क्योंकि ये सब्ज़ी के अंदर जो प्याज है कम हम फ्राई करते हैं। दाल है इसको हल्का सा हम कलर देंगे थोड़ा सा। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको कितना कलर देना है। अब हमारा प्याज जो अच्छे तरीके से देखिए इसका बादामी सा कलर आ चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 चुटकी अजवाइन की। ये आप लोग लाजमी इसके अंदर डालें, क्योंकि
जो बातीपन इसका है वो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। तो अब इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, अब इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और इसके कच्चेपन की स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है घी के अंदर और प्याज के साथ। और इसी के साथ इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर। एक बड़े साइज़ का टमाटर था मेरे पास। थोड़ी सी डालेंगे हम सब्ज़ मिर्चें काट कर बारीक मैंने इसके अंदर डाल दी। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। अब बारी आती है इसके अंदर मसालों की, स्पाइसेस। बिल्कुल घर के सिंपल मसाले ही जाते हैं इसके अंदर, जिससे ये दाल जो है बहुत टेस्टी बनेगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी। बस आप लोग देखते रहे किस तरीके से मैं मसाले डालूँगी, कौन कौन सा मसाला पहले जाएगा। तो बस अब हमारा जो प्याज टमाटर है अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है इसकी। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक 1 चम्मच। नमक हमने दाल को बॉयल करते वक्त भी डाला था। थोड़ी सी जाएगी हल्दी आधा चम्मच। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं नमक और मिर्च। सुरख मिर्च जाएगी 1 चम्मच। 1 चम्मच कुटा हुआ साबुत धनिया। आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। ये बिल्कुल घर के वही मसाले हैं जो हम घर में सब यूज़ करते हैं। तो कुटी हुई दड़ा मिर्च जाएगी आधा चम्मच। आप लोग अपना नमक मिर्च चेक कर सकते हैं जितनी आपको पसंद है। हल्का सा पानी लगाएंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो जले ना, नमक मिर्च। अब इसकी अच्छे तरीके से हम मिक्सिंग कर लेंगे। ये देखिए अब सारे मसाले जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे और बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। माशाल्लाह मसाले जो है हमारे बिल्कुल अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो रही है। अब जब देखिए घी जो है साइडों पे आना शुरू हो जाएगा तो हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। टमाटर भी अच्छे तरीके से पिस चुका है इसके अंदर। आप लोग टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से टमाटर जो है आसानी से गल जाएगा। तो देखिए हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। 2 मिनट इसको लगे हैं, मसाला हमारा तैयार है। तो आप लोग ये भी बताया करें, जितने भी मेरे बहन भाई मेरी वीडियो को देख रहे हैं, पाकिस्तान में देख रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, वीडियो जा रही है, आप लोग ज़रूर बताया करें पाकिस्तान के किस शहर से, किस गाँव से। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो अब देखिए हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा डालूंगी चिकन पाउडर या चिकन कनौर, आप लोग क्यूब्स भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास हो तो आप लोग डाल लें, बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा इसका। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में इसी तरीके से वो चिकन पाउडर या चिकन क्यूब्स डालते हैं, तो वो दाल जो है बहुत ही मज़े की बनती है। अब ये इसके अंदर हम दाल ऐड करेंगे। अब इसके अंदर मैं दाल डाल दूँगी। दाल को मैंने अच्छे तरीके से साफ़ पानी में भिगो के रखा था, बॉयल किया था। हल्का सा हम इसके अंदर जो पानी था मैं इसके अंदर ही रहने दिया है। ये देखिए अब दाल जो है अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ करना है ताकि कोई भी जो है दाना दाल का ज़ाया ना हो। तो अब इसकी मिक्सिंग करेंगे अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है हमने इसको। देखिए तकरीबन 1 कप के करीब इसके अंदर पानी था। तो अब हल्का सा इसको हम मिक्स करेंगे और दम पे मैं रख दूँगी ताकि जो दाल है अच्छे तरीके से हमारी मिक्स हो जाए और इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा इंशाल्लाह। अब इसको मैं ढक्कन दे के रख दूँगी हल्की आंच पर। तकरीबन 5-6 मिनट के बाद चेक करवाऊँगी आपको। तो अब मैं आपको चेक करवाती हूँ। दाल जो है रखे हुए तकरीबन 6-7 मिनट हो चुके थे। माशाल्लाह हमारी जो दाल है, माश दाल बिल्कुल तैयार है। देखिए सारा पानी भी इसका ड्राई हो चुका है, हल्का सा इसके अंदर ये ग्रेवी है। तो अब इसको हम फ्लेम बंद करेंगे। आपको प्लेट में डाल के मैं चेक करवाती हूँ इसकी फाइनल लुक। देखिए माशाल्लाह से
आज मैंने आपको दाल माश बनाना सिखाई है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबकी परेशानियाँ दूर करे। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगी। जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अल्लाह हाफ़िज़।